जय सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। साथ संगत जी, कैसे हो आप सभी लोग? आप अच्छे रहो, खुश रहे, ऐसे हम अपने सतगुरु रहबर गुरु रविदास महाराज के चरणों में विनती करते हैं कि सब संसार सुखी रहे। उनके जितने भी अनुयायी हैं, उनके जो उनके उपासक हैं, और जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु, सब गुरु महाराज सब पे मेहर करें। तो साथ संगत जी, एक गुरु महाराज जी के वाणी से जुड़ रहे हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और अपने घर के अंदर ही जो है आप गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करते रहिएगा। देखिए, जब तक आप गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होने वाला। समस्या का समाधान तो गुरु महाराज सभी का करने वाले, लेकिन उसके लिए उन्होंने कर्म भी बताया। कर्म भी तो करना होगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होने का। तो आइए हम एक ऐसे गुरु महाराज जी के एक चमत्कार से जुड़ने वाले हैं। इधर मेरठ जिले में एक आश्रम है मीरपुर का, सुना भी होगा आपने। तो वहां से सुरेश दास महाराज जी की समाधि है। तो सत्संग लगा हुआ था, वहां से श्रद्धालु लोग मतलब दूर दराज से वहां आप अपनी सेवा में उपस्थित थे, गुरु जी की सेवा में उपस्थित थे वहां सब। तो एक कहीं दूर का एक सत्संगी प्रेम था और वो आश्रम पे रहा करता किसी। तो पब्लिक आ रही थी वहां, तो गुरु जी ने वो देख लिया, मत्था टेक लिया, कहने लगा भाई तू भी आ गया ना? गुरु हाँ महाराज मैं भी आ गया। कहने लगा नाता वही रह लेता। कहले गुरु जी बस थारी बहुत याद आ रही थी मुझे, बस आ गए जी महाराज में तो मेरे को दया कर। कहने लगे जा भंडारा ले जाकर। उन्होंने जी ठीक है महाराज, भंडारा ले लिया। तो जैसे ही उनने भंडारा ले लिया, वो गुरु जी के डोले बैठ गया। सत्संग चलता रहा रात भर, पब्लिक आओ गई जाओ गई, गुरु महाराज सबकी पुकार सुनी रहे थे। थोड़ी देर के बाद अपना भाई सत्संग का शुभारंभ हुआ, आरती हो लगी। तो गुरु जी कहने लगे उसे, कहने लगे रे तू सवेरा चले जाइए। कहने लगे ना महाराज भंडारा लेके जाऊंगा। कहने लगे भंडारा तो लेट हो जाएगा, तू चले जाइए। साथ संगत जी गौर से सुनियो बात, बहुत ही अद्भुत बात है वो। कहने लगे अगर तू चला जा। कहने लगे ना महाराज मैं भंडारा लेके जाऊंगा जी, मुझे लग रही भूख और मैं वहाँ कहाँ रोटी बनाता करूँगा फिर। अरे नुका हमने तेरा इंतजाम कर रखा, तू जा। कह ले ना महाराज मैं देखो थारी सारी बात बढ़िया, पर देखो मैं भंडारा जी में जाऊँ। कह लेगा तो एक काम कर, तू वहाँ से समाधि लग रही सुरेश दास जी की, उनको जा वहाँ 2 लड्डू रखे, जब तू वे ले ले और वे लेकर तू चला जा, जल्दी चला जा और तू एक खा कर चला जा। हाँ तो भंडारा में टाइम लगेगा। अब देखो साथ संगत जी, गुरु जी उसे क्यों भेज रहे थे वहां से, इसके पीछे का आपने कारण नहीं जाना। इसके पीछे का कारण ये था कि देखो जब किसी का शरीर पूरा हो, सत्संग में गुरु जी किसी का शरीर पूरे नहीं देखते। आपने देखा होगा गुरु रविदास महाराज जी के सत्संग में आज तक किसी का शरीर पूरा नहीं हुआ। सत्संग की जब आरती हो जाएगी उसके उपरांत में ही उसका चोला छूटता है, जो सत्संग मर्यादा में रहता है। आपने ये कहीं तक भी घूम लो आप, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव काम कर रहा, मुझे गुरु जी ने जो मतलब समझाया है वो मेरा विवेक काम कर रहा है कि जहाँ तक भी मैंने देखा अपनी नजरों से, वहाँ तक सत्संग के अंदर किसी का चोला नहीं छूटता। तो ऐसे ही हुआ, गुरु जी ने उसे भेज दिया जी आश्रम में, जा भाई रे तू चलो जा। अब दूर का तो जाने में टाइम लगा, तो देख लो उसका समय पहले ही आ रहा था, उसका समय पहले आ रहा था। लेकिन गुरु जी ने, क्योंकि वो सत्संग में आ गया था, जब वो सत्संग में आ गया था तो काल उस पर हावी नहीं हो पाया। देख लो आप, काल नु कहे गुरु रविदास महाराज कह रहे कि काल हमारा कुकड़ा जब हमारा गुलाम, और चेले हैं हम सतगुरु के किसका क्या करे सलाम। देख लो कितनी, इस बात को समझ लीजिए आप कि सत्संग के अंदर सत्य में जब इंसान आ जाता है तो काल उसे दूर हो जाता।
काल की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस पर नजर गिर दे, उसे गुरुजी स्वयं ही लेने आते हैं। ऐसे ही हुआ, जब उसे वहां से उन्होंने भेज दिया तो वो इतना वहां तक पहुंचा अपने स्थान तक, तो जाकर बस उन्हें पानी पिया, और पानी पीकर वो पीछे को बैठ गया बस। तो ऐसी सतगुरु समनदास महाराज जी की लीला है। तो जैसे गुरु जी बताते हैं कि सत और संग, कि जब हमने सत का संग कर लिया और हमने उसका विवेक कर लिया, विचार कर लिया, गुरु जी कहते हैं आचारी विचारी ब्रह्मचारी और अखंड आचार। हमने अपना सारा शुद्ध विचार कर लिया, विचार करने के उपरांत में हमें ये ज्ञान हो गया कि भाई सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ का सहारा यदि ले भी रहे, जैसे आटे में नमक, जिसे आप झेल भी पाओ, यदि ज्यादा झूठ का सहारा ले लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसीलिए सच्चाई का साथ कस कर पकड़ो रखो बस। मैं तो आपसे यही विनती करता हूँ कि सत्य का साथ कभी भी ना छोड़ो, मरते मरते ना छोड़ो। सत्य में ही मसला शुद्ध होगा, अन्य असत्य यहाँ से डूबेगा जी। तो कैसे बताया जी, गुरु जी ने देखो उसका चोला सत्संग में छूटने नहीं दिया। वो पावर किसकी है? सतगुरु समनदास महाराज जी, सतगुरु रविदास महाराज जी। तो ऐसे ही गुरु महाराज ने सभी को वो ज्ञान दर्शाया है। जैसे महाराज ने इस बात को कह दिया है कि भाई तू अपने अंदर समझ सत्संग को। जब तू अपने भीतर समझ लेगा सत्संग को और उस पर विचार कर लेगा और तेरे अंदर ठहर हो जाएगी, तो सत्संग तेरे घर में मिल गया। तुझे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे फॉर्मेशन नहीं करता करते मरोगे क्या। कि अपना तन खोजे नहीं फिरे चारों कूट, और घर में रखे बिल्ली और काटते फिरे ऊँट। कि जब फावड़े बजवा ले जाकर वहां से जा, अरे फावड़े बजाने को गुरुजी ने यहाँ सत्संग में लगाएगा मैं, या कोई मट्टी सार करने सत्संग में लगाए। गुरुजी ने नुकार है अपना कर्म सुधार, भजन कर, सेवा कर, दान कर। अब मान लो कोई न कोई फावड़े बजावा यहाँ, कोई कहे यो नंबर एक सार कर, कोई कहे यो मट्टी सार कर। अरे हमको तुम दूसरे की नौकरी करते रहोगे, दूसरे की नौकरी करने करता लगे सत्संग भाई। अरे तू इस काम को मजदूरी में करो भाई, हम नहीं करते इस काम को। हम तो गुरु के उपासक हैं और गुरु जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिया है हम केवल वही कार्य करेंगे, और कोई हम कार्य नहीं करने का। हमारे गुरु जी ने बताया है सेवा। सेवा का मकसद ये नहीं कि फावड़े बजाऊंगा वहां, सेवा बताई। जैसे मान लो भाई किसी को पानी पिला दो, भूखे थी को रोटी खिला दो, है उनको तुम फावड़े बजाओ, बिल्कुल नहीं कहा वहां से। किसी आश्रम में फावड़े बजाओ, क्या रोटी बजाने के मैं वो बजाओगा, पैसे नहीं मिल रहे तुझे इसके भाई। मट्टी सार करने को मजदूर ला और करवास काम को हम क्यों करे भाई। भजन, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें विद्वान बनाना, कितनी जिम्मेदारी इस पे। अब इस पे फरियाद तो कोई सुनने का नहीं। कहे महाराज मेरा कुछ काम बिगड़ रहा, कुछ ठीक करवा देते, कह ले रहा है वो मट्टी सार कर ले। अजी महाराज मेरा कुछ काम बिगड़ा वो ठीक करवा लेते। अरे इनको मट्टी तक सार कर ले, कह ले जी महाराज समय नहीं मट्टी सार करने का। बताता नहीं, बता अपने घर में जाकर गुरु जी की मत्था टेक लूंगा। और फिर निको जी को बात नहीं करता। तो देखो व्यवस्था क्या है, अवस्था क्या है। व्यवस्था की फल फूल सामग्री सभी चीज इकट्ठी कर ली। अवस्था कह रहे हैं कि जब थारे पास व्यवस्था का सामान नहीं है, अवस्था आप लिकड़ते बढ़ते मजदूरी पर जाओ, दिहाड़ी पर जाओ, अपने ऑफिस में जाओ, ड्यूटी पर जाओ, खेती में जाओ, कुछ भी करो, लिकड़ते बढ़ते गुरु का नाम न छोड़ दो। बस गुरु का नाम न छोड़ दो और बस सत्संग थारे घर में मिल गया, जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। हिरण का कस्तूरी और वो सब बाहर ढूंढ गई, दुखी हो जाओ कि वो मैं कहाँ से आ रही है, लेकिन उसके भीतर है। ऐसे ही संसार के जो लोग हैं वो चीज को बाहर खोज कर मर जाए कि वो चीज है कहाँ, ढूंढी तो नहीं अब तक, मिली नहीं अब तक, क्यों मिल जाएगी वो। गुरु पे विश्वास नहीं करा, गुरु से हमने प्रीति नहीं करी। जब प्रीति नहीं करी तो फिर कहाँ मिल जाएगी, पेड़ धक्के खाने पर थल्ले खाने का है भाई। रुक के डालने तो कोई फायदा थोड़ी है। देखो सत्संग को समझने, यदि सत्संग को समझ नहीं है तो सत्संग में आना पड़ेगा। जब सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग बताया एक सागर, और एक जब सागर में हम जा रहे डरने, उसमें डुबकी लगाने से डर रहे, तो फिर उसमें तो नहीं भला होने वाला। तो यदि सागर में से लोटा भर भर कर सिर पर गिर रहे,
तो तनी तो भीग रहा उसमें, और हमें उसमें डूबना सत्संग में, तो सागर में कूदना पड़ेगा, तो सत्संग में तो आना पड़ेगा। तो सत्संग जी एक जयकारे के साथ में वीडियो ये समाप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर लीजिएगा। ये बोली जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान सुखदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय हो। सतनाम, सभी को सतनाम।